Yesterday you had done cash flows and present value, याद है कि नहीं? अभी टुडे वी विल डू मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन. क्या करेंगे हम लोग आज? मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन. यस, प्रेजेंट वैल्यू किया था कल हम लोग ने. व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला का डेरिवेशन भी किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला बनी कैसे. All these things you have done. Now, first is payback period. What is? Understand payback period. पहला मेथड है payback period. Okay. Now, this method of analysis shows it means time required to recover initial investment. Now let us take an example. सपोज अ प्रोजेक्ट इज देयर. एक प्रोजेक्ट है जिसमें स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10 लाख. हाउ मच? ना ये मेथड 3 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा. ये 10 लाख रुपया है. फर्स्ट ईयर यू विल गेट 3 lakhs, second year 4 lakhs, third year 12 lakhs, and fourth year 1 lakh. Now what do you assume is that ये जो पैसा फर्स्ट ईयर में मिलेगा ना, वो फर्स्ट ईयर के एंड में मिलेगा. We'll get money at the end of first year. This money we will get at the end of second year. 10 lakh rupees is the investment you will invest at start of first year. It is called T0. क्या बोलते हैं इसको? इसको ऐसा भी लिखा जाता है T0. This is called T1, T2, T3 and T4. So when you get T4 मतलब amount at the end of fourth year, T1 मतलब amount at the end of first year. तो you will get this money. How much? 3 lakhs मिलेगा, 4 लाख मिलेगा, 12 लाख मिलेगा और 1 लाख मिलेगा. आप 10 लाख इन्वेस्ट करोगे तो ऑफकोर्स अकाउंटेंट तो बोलेगा बहुत प्रॉफिट है. देखो कितनी प्रॉफिट है भाई, 2 3 4 7 19 20 लाख रुपया मिल रहा है. वाह, 10 का 20 हो रहा है कि नहीं? फॉलो दिस. नाउ पेबैक मीन्स, it means period required to recover initial investment. Now what is your recovery here? First 10 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया, 3 लाख रिकवर हुआ, फिर 4 लाख रिकवर हुआ, तो कितना रिकवर हो गया टोटल? 7 lakhs. Up to the end of second year you have recovered 7 lakhs, and third year you will recover 12 more lakhs, so you will reach 19 lakhs, है ना? तो पूरा पैसा कभी वसूल हुआ? 2 साल के बाद ना. So now payback means what? In 2 years recovery is 7 lakhs. How much is the recovery? 7 lakhs. In the third year 3 lakhs are to be recovered in third year. हमको 3 लाख रिकवर करना है थर्ड ईयर में अभी, है कि नहीं? We have to recover what? 3 lakhs in the third year. 3 लाख रिकवर करना बाकी है हमारा, बराबर?
हाँ, अब थर्ड ईयर में तो 12 लाख आने वाला है। 12 लाख कितने महीने में आएगा? सॉरी, 12 लाख 12 महीने में आएगा। तो हमको तो 3 लाख चाहिए, तो 3 लाख को कितना लगेगा? 3 मंथ्स। तो पे बैक पीरियड इज 2 years and 3 months। ये समझ में आया स्टोरी? पे बैक पीरियड अगेन, हाउ मच इज योर इन्वेस्टमेंट, प्लीज ध्यान दो, नहीं तो नहीं आएगा, एकदम इजी लेकिन समझ में नहीं आएगा। ध्यान, कितना पैसा डाला है पैसा? हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड? 10 lakhs। अभी इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं, एकदम क्रूड मेथड है। हम लोग 10 लाख 30 lakhs 3 lakhs यहां रिकवर किया, 4 lakhs यहां रिकवर किया, तो कितना रिकवरी होगी भाई? वसूल हुआ पूरा पैसा? नहीं नहीं, 7 लाख हुआ है। अभी कितना बाकी है? 3 लाख। 3 लाख कैसे आया? 10 lakhs माइनस 7 lakhs। इन द थर्ड ईयर 3 lakhs आर टू रिकवर्ड, है ना? तो 12 lakhs 12 महीने में 12 मंथ्स आएगा। 12 लाख में 12 लाख रुपया 12 महीने में रिकवर होगा। थर्ड ईयर 12 लाख का है, तो थर्ड ईयर में हालांकि हम लोग लिखते हैं एंड में मिलेगा, लेकिन थ्रू आउट द थर्ड ईयर विल गेट 12 lakhs। 12 लाख मिलेगा ना हमको यहां पे? तो हमको तो 3 लाख ही चाहिए, तो 3 लाख के लिए कितना वेट करना पड़ेगा? 3 months, है ना? सो पे बैक पीरियड इज 2 years and 3 months, दैट इज, हाँ, ये समझा स्टोरी? एनी डाउट्स एनीवन? हाँ, थर्ड ईयर 19 lakhs पूरा हो गया, तो हमको ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा है। तो भाई 10 लाख क्रॉस हो गया ना थर्ड ईयर में, तो हमारे तो 10 लाख का भी क्रॉस हुआ था, तो 2 साल में कितना हुआ था? 2 साल में 7 लाख हो गया था, 3 और 4। तो अभी 3 लाख 3 lakhs हैव टू बी रिकवर्ड। नाउ थर्ड ईयर वी हैव हाउ मच? चलो मैं तुम लोग को, क्योंकि ऑनलाइन है तो फिर मुझे कंफर्म करना पड़ेगा आया कि नहीं स्टार्टिंग में। अब तुम लोग को मुझे बताना पड़ेगा कि तुम लोग को और एक एग्जांपल देना पड़ेगा। सपोज से क्या हुआ है? टेक नोट को देखो, टेक नोट नहीं, इसका खुल नहीं रहा है। स्टार्ट में वहाँ से लाएंगे, यहाँ से
हाँ, let us take one more example. Say, चलो बताओ, सही है, ये लिखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज 7 lakhs, कैश इनफ्लोस फर्स्ट ईयर 2 lakhs, second year 3 lakhs. Okay, third year 5 lakhs and fourth year now find payback. Okay, बाकी सब कैश इनफ्लोस है, वो तो टोटल रिकवरी, हम लोग खाली पेबैक गिरे रहे, दूसरे मेथड में काम में आएंगे सब. अब सुनो, सी है क्यूमुलेटिव रिकवरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. फर्स्ट में कितना रिकवर हुआ, टोटल 2 लाख. दूसरे में 5 लाख कैसे हो गया पता चला, 2 lakhs प्लस 3 lakhs. थर्ड में पहुंच गई गाड़ी वहां की नहीं. नाउ टोटल रिकवरी इन 2 years कितना है ना. देखो ये ऐसा है, यहां पे 2 लाख 3 लाख 5 लाख, तो ये 5 हो गया. अमाउंट टू बी रिकवर्ड, बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड इन थर्ड ईयर में कितना चाहिए आपको 7 लाख माइनस 5 लाख है कि नहीं, तो 2 लाख चाहिए. ओके, अब थर्ड ईयर क्या पोजीशन है, थर्ड ईयर में 5 लाख फॉर 12 months. तो फिर 2 lakhs for how many months, so into okay. एक मिनट, 4.8 आता है. Or you can write this way, 5 lakh is 1 year, so it is 2 lakhs into 1 upon 5 lakhs 1 year is equal to 0.4 years. So payback period is 2.4 years,
आया समझ में? आया कंसेप्ट समझ में? ये पे बैक पीरियड, हाँ. So you have followed payback period. अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं किधर? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. क्या ये लिख दिया सबने? discounted payback period. In this method, the inflows are discounted and the period required to recover investment by considering the discounted cash flows. Now see here, इसमें ना फर्स्ट मेथड में हमने क्या लिया? What we took? First method we took कैश इनफ्लोस. इसको लिया ना हमने. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्काउंट द कैश फ्लोस. देखो, इन दिस मेथड inflows are discounted and the period required to recover investment by considering discounted cash flows is discounted payback period. Rate of discounting 15%. Question similar, सेम है, लेकिन रेट ऑफ डिस्काउंटिंग है 15% है. तो अब क्या इसका मतलब क्या? ना इसका मतलब इसमें एकदम क्लियर नहीं होता है लिखा हुआ जिस स्टाइल से, क्योंकि टाइपिंग में ऐसे लिख सकते हैं. लिसन हियर. See, your project is like this way. First year, second year, third year and fourth year. How much is gone here? 10 लाख. फिर यहां पे कितना मिलेगा? 3 lakhs. यहां पे कितना मिलेगा? 4 lakhs. एक्चुअली 4 लाख सेकेंड ईयर में मिलेगा, पर हम सोचते हैं एंड में मिलेगा. थ्रू आउट द ईयर हम 4 लाख कमाते रहेंगे, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि नहीं, हम लोग एंड में लेंगे. फिर यहां पे 12 lakhs एंड यहां पे 1 लाख. यह आया समझ में? नाउ 3 lakhs you will get after 1 year. How much? When will you get 3 lakhs? अरे भाई 1 साल बाद. तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी यहां पे बताओ? उसकी वैल्यू होगी 3 lakhs डिवाइड बाय 1.15. 15% है ना. रेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 15% रेट है कि नहीं, डिस्काउंटिंग रेट. ये समझा पहले? हाँ, इसका आंसर आता है 30000 डिवाइड बाय 1.15. तो 260,870 लेते ना. 260,870. ओके. 870 लिया ना. देखो, हाँ, ये मालूम पड़ा पहला. चलो, ये 4 lakhs का इधर वैल्यू क्या होगा? ये मैं खाली समझाने के लिए इधर लिख रहा हूं. इधर लिखेंगे तो भी चलेगा. मतलब प्रेजेंट वैल्यू. दिस इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू 4 lakhs डिवाइड बाय 1.15 पावर ऑफ 2. कंपाउंडेटर सिखाया था ना कल मैंने प्रेजेंट वैल्यू करके. ये ए है, ये एक्चुअली ए है और हम लोग पी कैलकुलेट कर रहे हैं.
तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकता है कोई भी 400,000 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू, और इक्वल टू क्या होगा 302457। फॉलो दिस। ये मैं यहां पे क्यों लिख रहा हूं, इसको बोलते टाइम वैल्यू ऑफ मनी। व्हाट वैल्यू शिफ्ट करते हैं ना भाई, इसको इधर लेके आ। फॉलो दिस। 4 लाख 2 साल बाद है। ट्वेल्व लैक्स को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, कितना था 789019। फॉलो दिस। और ये 1 लाख बड़ी दूर से आए हैं। 1 लाख डिवाइड बाय 1.15 रेज टू पावर ऑफ 4। फाइव 7,175। ओके, अब मैं तुम लोग को बताने के लिए यहां लिख दिया, पर यहां पे ऐसा लिखना ठीक नहीं लगता ना। ऐसा लगता है कि ठीक है, ऐसा देखो प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब ये सब इधर इधर ऐसा एक कंसेप्ट ऐसा है कि इसको यहां पे लेके आने का सबको। कहां पे समझ में आ रहा है? इफ यू नो दिस, नो यू कैन क्रिएट वंडर्स इन एफएम। पूरा ये प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेटर पे आ गया तुम लोग को निकालना, तो तुम लोग ऐसे कोई चीज को ऐसे एनालिसिस कर सकते हो कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, अब देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं। यहां पे क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 260। हाँ, मैं चलो अलग से लिखता हूं, कोई बात नहीं। अब है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्या है 3 lakhs, 4 lakhs, 12 lakh एंड 1 लाख। ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है सबकी? प्रेजेंट वैल्यू मतलब उसको T0 पे लेके गया। नहीं, बताते हम लोग। ओके, अब है ना 260,870, फिर ये हुआ प्रेजेंट वैल्यूज। क्या हुआ ये कैश इनफ्लोज है और ये प्रेजेंट वैल्यू। आई समझ में बात? हाँ, अब ये ना क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, ये 260,870 यहां लिख दिया मैंने। 260,870 प्लस 302,457, तो कितना हो गया 563, 327 प्लस 789, तो ये क्या हो गया 113,52,346। 13,52,346 आया। $14,09,000। हाँ, अब ये पूरा क्यूमुलेटिव पीवी मालूम पड़ गया कि नहीं? पहले हम लोग इसको गिनते थे 10 लाख का भी। अभी देखो एक साल में कितना, ये प्रेजेंट वैल्यूज है क्या ये?
तो फर्स्ट ईयर इतना मिलेगा, सेकंड ईयर इतना मिलेगा, थर्ड ईयर इतना मिलेगा, फोर्थ ईयर इतना मिलेगा। ये एक्चुअल वैल्यूज है और ये प्रेजेंट वैल्यूज है। समझ में आया दोनों में फर्क? यस लिखो। तुम लोगों को ऐसे तो नहीं ना ऑनलाइन में, फिर नहीं तो ऑनलाइन एजुकेशन बदनाम हो जाता है। लोग कैसे कैसे जोक भेज रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, पता है? पूरा ऑनलाइन की प्रक्रिया बदनाम हो सकती है अगर तुम लोग को नहीं समझा तो। आज कैसा रहा मार्जिनल कॉस्टिंग का लेक्चर? सॉरी, मटेरियल कॉस्टिंग। अच्छा, तुम लोग घर पे एकदम म्यूट मोड में हो जाते हो, चुप हो जाते हो एकदम, और क्लासेस में आके बातें घर वालों को डाउट मालूम पड़ जाएगा तुम लोग के। हाँ, सब थियरी रिकलेक्ट होगा, हम वापस सब रिकॉर्ड करेंगे। अभी तुम लोग का एग्जाम खत्म होंगे, फिर रोज तुम लोग की वाट लगाता हूँ, रुको। अभी सुनो, 260563132 आ गया? आ गया कि नहीं आ गया, बोले बताओ। हाँ कि नहीं? अच्छा, अब है ना 2 साल में इतना रिकवर किया है ना, रिकवरी इन 2 years, टू बी रिकवर्ड इन 3rd year। 3rd year में कितनी रिकवरी करनी है भाई? 563,327 माइनस 10 लाख, 436,673। ये ना 3rd year। अभी जब हमने इतना लिख दिया तो इतना लिखने में क्या है ना, नाउ 3rd year में कितना प्रेजेंट वैल्यू? ये मत लेना ना गलती से, 3rd year में ये है, देखो 2 साल में इतना हो चुका है, 2 साल में, और तीसरे साल में इतना होने वाला है। तो 3rd year 789,019 इज इक्वल टू 1 year, पर मुझे तो 436,673 चाहिए, तो कितना समय लगेगा? तो 436,673 इंटू 1 डिवाइड बाय 0.55 क्या आया? So discounted payback is, या आया समझ में आपको? तो पेबैक इस पे होता है और डिस्काउंटेड पेबैक इस पे होता है, समझा कि नहीं? लिख रहे हो तुम लोग? टू 2.55 मतलब देखो 2 साल तो लगने वाले हैं ना, 2 साल में 563 होगा, फिर बाकी कितना है? 4,36,000 चाहिए ना। तो 3rd year पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, 2 साल तो पूरे लगने वाले हैं आपको। इफ यू एंड 2 years, तो 2 साल में तो आपकी रिकवरी कितनी होगी? 5,63,327। हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड?
10 लाख है कि नहीं, 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, तो 2 साल में तो 5, 6, 3, 2, 7 वसूल, तो बैलेंस कितना है थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में कितना रिकवर करना बाकी है? 10 लाख माइनस 536, सॉरी 563, 327, तो कितना बचेगा? 436,673। आया समझ में? डिस्काउंटेड पेबैक का मतलब क्या? पैसा कितना जल्दी वसूल होगा। पेबैक मतलब मैं पैसा डालता हूं तो मेरा पैसा रिकवर कब होगा, ये मुझे इसकी चिंता है बहुत, है कि नहीं? तो फिर पहले मैंने बोला कि अगर मैं इनको खाली लेता हूं, मैं प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेता हूं, तो फिर मेरा पैसा वसूल होता है 2.25 इयर्स में। लेकिन अगर मैं डिस्काउंटेड वैल्यूज लेता हूं, मतलब वैल्यूज पे इंटरेस्ट माइनस डिस्काउंट करके लेता हूं, मतलब मेरे को तो 3 लाख 1 साल बाद मिलेगा, मतलब तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 4 लाख मुझे मिलेगा 2 साल बाद, तो उसकी आज की वैल्यू 3 लाख है। तो मैं ये लोअर वैल्यूज को कंसीडर करता हूं, इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड वैल्यूज। तो फिर डिस्काउंटेड वैल्यू के हिसाब से माई रिकवरी विल टेक हाउ मेनी ईयर्स? 2.55 ईयर्स। तो इट विल बी डिस्काउंटेड पेबैक। अगर हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज लेते हैं, जैसे हमने पहले में लिया एग्जांपल में, तो इट इज कॉल्ड पेबैक। प्लीज कोई भी सवाल हो, वापस समझना हो तो पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ, ऐसा नहीं कि हम पहला प्रश्न हम देखेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, मंथ्स भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या है, दो हम लोगों को क्या होगा कि जैसे जैसे अभी मंथ्स का प्रॉब्लम है, देखो मैं बता रहा हूं क्या है। जैसे पहले में हमारा क्या आया था आंसर, पहले वाले में, एक मिनट, हाँ मैं बताता हूँ। सी आई गिव यू द एग्जांपल। सी एक मिनट, प्रीवियस पेज, ये 2.4 ईयर आया था ना पहले। हाँ 2.25, और मैं बता दूं क्या है, सुनो। ईयर्स नहीं, पहले में 2.4 ईयर्स आया था, तो आई कम टू दैट ऑल्सो, एंड इट्स वेरी गुड दैट यू आर आस्किंग डाउट्स। तो हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि अच्छी बात है कि तुम लोग ध्यान दे रहे हो। ठीक है, क्या है, पहले क्या आया था? 2.4 ईयर्स, है कि नहीं? हाँ, अब है ना, तो क्या होगा, अभी हम लोग इसको मंथ्स पे लेते थे ना, तो 0.4 ईयर्स 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, है कि नहीं? आपको पता है कि नहीं? तो 0.4 ईयर्स इज इक्वल टू हाउ मच? 12 इंटू 0.4, दैट इज 4.8 मंथ्स, बराबर। तो यू कैन राइट 2 ईयर्स एंड 4.8 मंथ्स, ये भी लिख सकते हो आप। ये दोनों एक ही बात है, ये और ये सेम है। अब तुम लोग बोलोगे यार ये 4.8 मंथ है ना, 4 मंथ से समझ में आता है मुझे 4 मंथ से समझ में आता है, लेकिन 8 मंथ्स नहीं, 0.8 मंथ्स ही है, ऐसा नहीं होगा ना, इसको डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस पार्ट को। तो 2 ईयर्स 4 मंथ्स, ये समझ में आता है कि नहीं? अब ये पार्ट को हम डेज में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 मंथ को हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 30 डेज, है ना? तो 0.8 मंथ क्या होगा? 0.8 मंथ विल बी 0.8 into 30, that is 24 days,
तो क्या होगा 2 years 4 months। अब बताओ मेरे को ये लिखना ठीक रहेगा, ये लिखना ठीक रहेगा कि 2.4 years लिखना ठीक रहेगा? मेरे को बताओ, बोलो क्या ठीक रहेगा? हाँ, अब है ना, तुम लोग डायरेक्टली भी डेज में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, जैसे 2.4 years है ना, तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो, 2 years तो पक्का है, 0.1 year इज इक्वल टू 365 डेज है कि नहीं? तो 0.4 years कितना होगा? तो 365 इंटू 0.4, तो 365 इंटू 0.4 कितना होता है भाई? 146 डेज। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 years एंड 146 डेज। ऑफकोर्स ये थोड़ा फर्क आएगा इधर से, 4 मंथ्स में 30, 120 और 24, 144 होता है, यहाँ पे 146 होता है, तो ये भी होता है 2.4 years होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखो ये सब। 876 डेज कहां से आए? पूरा ऐसा नहीं करने का, पूरा डेज में कोई लिखता है क्या यार? हम लोग अपनी एज बता देंगे इतना डेज है, चलो मर जाएगा आदमी कैलकुलेट करते करते। 365 से डिवाइड करेगा, 366 से करेगा, कल से डेज में गिनना, रोज लिख देना वॉच में। हाँ ये सब लिखने का है ना, अरे सब लिख लेने का, पता नहीं कब समझ में आ जाए। आया समझ में? हाँ, डोंट वरी अबाउट द टाइम, तुम लोग अच्छी तरह समझ लो, इधर ही खत्म करना है मैटर। देखो अभी तुम लोग है ना, मैं तुम लोग को अभी तुम लोग है ना, एक बात सुनो, तुम लोग अभी रिवीजन कर रहे हो ना मटेरियल कॉस्टिंग का, थोड़ा एनालिसिस करो खुद को, सेल्फ एनालिसिस। हाँ, अब है ना, तुम लोग ने जो पॉइंट्स है ना, जो टॉपिक होता है एक मटेरियल कॉस्टिंग या कोई भी एक टॉपिक होता है, तो कुछ पॉइंट्स कुछ टाइम ऐसा होता है कि तुम लोग ने बहुत ध्यान दिया होता है उस टाइम पे, तो वो टॉपिक तुम लोग को रिवीजन में बहुत इजी लगता है, ये तो आता है, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे एग्जाम चालू है, रिवीजन तेरा बाद में करा लेंगे रिवीजन, डोंट वरी। ये हो गया लिख के? फातिमा, यू आर गेटिंग इट परफेक्टली? यू डन दिस टॉपिक ना? नहीं किया है ना तुम लोगों ने टॉपिक है? चलाऊं आगे? अब है ना, ये हम लोग ने ये बात ध्यान रख लेना, कौन सी? ये याद रखना, ये डिस्काउंटेड वैल्यू है। अभी दो मेथड हो गए, पेबैक और कौन सा? विच टू मेथड्स आर गॉन? पेबैक एंड discounted payback. Now you come to which method? Third method, it is net present value, third method. ये बहुत सिंपल है, present value of inflows
माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। हाँ, जैसे मैं बता दूं तुम लोग का, फिर से लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4, ये 10 लाख गया था, ये 3 लाख आया, ये 4 लाख आया, ये 12 लाख आया और 1 लाख आया। इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या थी? 260 है ना, यही थी ना, 302। फॉर दिस, ये सब वैल्यू है ना, एक्चुअली यहां पे लिखनी चाहिए। कहां पे? मैंने पहले यहीं लिखा था, लेकिन लिखना थोड़ा दिक्कत वाला होता है फॉर्मूला के साथ। हाँ सुनो, हम लोग है ना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोलते हैं T0। क्या बोलते हैं इसको? T0। इस पॉइंट को बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2, इसको बोलते हैं T3 और इसको बोलते हैं T4। आया समझ में? तो ये प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये 3 लाख 1 साल के बाद मिलने वाला है ना, तो उसकी आज की कीमत कितनी है? उसकी आज की कीमत है 2,60,870 डिस्काउंटेड एट 15%। यू गेटिंग द पॉइंट? अब है ना, इन सब प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करो। हालांकि हमने पहले भी ऐड किया था, लेकिन 260,870 प्लस 302,457 एंड 789,019 प्लस 57175, टोटल इज 14,09,521 इज द टोटल। वही 10 लाख है ना। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू will be 14,09,521 minus 10 lakh 4,09,521। You're getting this? थर्ड मेथड आ गया, डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल के। लिख लो। पेबैक पीरियड ढूंढा ना पहले ही हमने, और डिस्काउंटेड भी गिना। अभी हम लोग थर्ड मेथड कर रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नहीं, वो सेम सम है ना, वो सेम सम ही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। पेबैक तो हमने पहले ही ढूंढा, 2.4 ईयर्स। डिस्काउंटेड पेबैक भी गिना। इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। ये थर्ड मेथड देखो, पहला मेथड मैंने कौन सा किया, वही मैंने सेम सम ले रहा हूं, सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूं। पहला मेथड मैंने किया पेबैक पीरियड, सेकंड मैंने किया डिस्काउंटेड पेबैक, ये समझा था।
ये 2.55 ईयर्स आया था। थर्ड मेथड में कर रहा हूं एनपीवी, दैट इज पीवी ऑफ इनफ्लोस माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लोस। इसका आंसर है 409,521 रुपीज। आया समझ में? ये आ गया एनपीवी। इसमें हम एनपीवी फाइंड कर रहे हैं, थर्ड मेथड है एनपीवी फाइंड करने का प्रोजेक्ट का। एफएम की बुक दी नहीं क्या? एफएम की बुक दी है ना? एफएम की बुक बड़ी है, कभी भी आके लेके जाओ। हाँ। ओके, फोर्थ ये समझा? ये फोर्थ है। फोर्थ मेथड भी हम यही करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसकी फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड पेबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिस्काउंटेड पेबैक इसमें प्रेजेंट इंटरेस्ट गिनता ही नहीं है कि आपको कभी पैसे मिल रहे हो, तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इसमें कम से कम डिस्काउंटेड तो गिनता है कि नहीं। तो इन दोनों में ये अच्छा माना जाएगा। दिस इज अ क्रूड मेथड। जिनको एफएम नहीं आता वो लोग क्रूड ऐसे ही वही है ना। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन आपका आउटफ्लो तो एक ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 14,09,521 डिवाइड बाय 10 लाख। हाँ, पीवी ऑफ इनफ्लोस अपॉन पीवी ऑफ आउटफ्लोस। हाँ, ये रेशियो बताता है कि आप 10 लाख रुपए के सामने कितना वसूल कर रहे हो। ये एफवाई बीएमएस में भी है, मालूम है तुम लोगों को मेरे ख्याल से। सॉरी, एफवाई बैफ में, फर्स्ट ईयर बैफ में मालूम है। एफ में पूरा एफएम में पूरा पेपर है, लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट्स डोंट टेक, दे वांट टू डू बैफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, नॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। हाँ, इकोनॉमिक्स में है ना, लेकिन इकोनॉमिक्स में विदाउट अमाउंट किया है ना उन लोग ने। ये मेरा एग्जाम्पल कॉपी कर लेते तो सब बच्चों को समझ में आ जाता है। एक एग्जाम्पल कर देते तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा है ना अभी, उसमें विदाउट अमाउंट करते हैं ना उन लोग। यहाँ 10% लेके करते हैं हमेशा। हाँ, बहुत जगह है, लेकिन उसको कितना डिटेल में पढ़ा है और एक एक अमाउंट कैसे मालूम पड़ा है और वो कंसेप्ट क्या, वो ध्यान में जाना चाहिए ना। ऐसा है। यार देखो, एक वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स उसका डेप्थ होता है। जैसे हम लोग ऑर्डिनरी आदमी ब्रेन सोचेगा, ब्रेन क्या होता है, तो मैं बोलूंगा ब्रेन, ब्रेन वर्ड, तो हम लोग क्या समझेंगे? ब्रेन मतलब दिमाग, वो कितना फास्ट बोलता है, क्या करता है, उसका दिमाग कैसा है, ये बोलेंगे ना हम लोग। लेकिन एक डॉक्टर को पूछेंगे ब्रेन को, तो ब्रेन क्या होता है, तो उसको अंदर सब अंदर मसाला मालूम होगा ना, अंदर का, अंदर क्या होता है, सेरिब्रम से क्या क्या होता है ना, पढ़ा है ना। हाँ, उसको डिटेल में मालूम होगा ना। और कोई ब्रेन सर्जन को पूछेंगे कि ब्रेन क्या होती है, तो वो ब्रेन का कुछ अलग ही बताएगा ना कि ब्रेन क्या होती है एग्जैक्ट। तो सब लोगों को ब्रेन वर्ड मालूम है। कैपिटल बजटिंग बीकॉम वालों को भी मालूम है,
क्या होता है, इकोनॉमिक्स पढ़े उनको भी मालूम होता है, और सबको मालूम होता है कैपिटल बजटिंग, लेकिन वो डेप्थ में कितना गया वो इंपॉर्टेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। उसको क्या कितना डिटेल में मालूम है वो प्रॉब्लम है। जैसे कैश फ्लो तुम लोगों को सिखाया गया, हाँ वेरी गुड, सेरिब्रम, हाँ तो बहुत सारे होते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब बता, अच्छी बात है, वेरी गुड, इतना मालूम है ना। हाँ तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके। अब मुझे याद नहीं कुछ, मेरे को एक मेडुला ऑब्लिगेंटा मालूम है, वो टीचर ने बोला था इसमें मर जाए तो लगता है आदमी मर जाता है, हमारी टीचर ने 50 साल पहले, 40 साल पहले। अच्छा ये समझा? यस और नो? चारों मेथड समझे? हाँ, कैश फ्लोस कैसे कैलकुलेट करने का, अभी तक हमने क्या किया चैप्टर में, कैश फ्लोस कैसे कैलकुलेट करने का, दूसरा प्रेजेंट वैल्यूज क्या होती है, और ये मेथड ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, बस इतना सब हमने किया अभी तक। यू हैव डन ओनली दिस मच पार्ट। नाउ सी हियर,